दोस्तों, आप कृष्ण भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियां को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली घूमने पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ जिंदगी जीने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुँचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बने की कोशिश करें, स्मार्ट बने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन ने नहीं। लोगों को उतना ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लाड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ समझना होता है। ठीक जिस प्रकार एक लोहा लोहे को कटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय होना है तो अपने शास्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ी है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। कोई मुझे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मिसाल किसकी दूं, अपनों की मौसम की। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दी उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझेंगे। जमाना बादल रहा है, यह कहकर लोग भी बादल रहे हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं। वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक गॉड के और एक खुद के।
वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें गॉड ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिन के बाद समुद्र के पास गया सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।